लेट्स स्टार्ट गाइस। अब करते हैं प्रारंभ। आ जाओ जरा इधर अब। तो चैप्टर का नाम है नावधारा। ये भी लगभग हम मान के चलिए इस चैप्टर में भी अराउंड 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो आई थिंक 3 क्लासेस में अपना ये चैप्टर जो है हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा आप समझेंगे, इसमें जो कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन आपको क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको जो मैं बेसिक चीजें बताऊंगा आप समझना। ये जो चैप्टर है हमेशा मैं सभी बच्चों को बताता हूं। कुछ बच्चे आप खुद देखना, भी कमेंट्स में आप खुद देखना, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि मैं क्वेश्चन दूंगा और 5 या 10 सेकंड के अंदर उनका आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर शुरू कहां से करना है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो अगर आपको बेसिक क्लियर हो गया, इस पॉइंट में कोई ज्यादा कंसेप्ट है ही नहीं इस चैप्टर में, गिनी चुनी 2-4 चीजें हैं, वर्ड्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है। अगर आपने बस उन्हें अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लिया तो आप क्वेश्चन को 5-10 सेकंड में यूं ही उड़ा दोगे। और अगर आपके दिमाग में वो सही से नहीं बैठा तो फिर आप समझ ही नहीं पाओगे शुरू कहां से करना है। तो बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है। जितना आप इसको प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलोगे, जितना इमेजिनेशन के साथ लेकर चलोगे, आपके आंसर जल्दी आएंगे, है ना। तो थोड़ा सा बेसिक्स पे ध्यान देना, लेकिन चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। अगर बस कंसेप्ट आप ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इसमें कोई रूल्स नहीं है, कोई फॉर्मूले नहीं है, कुछ नहीं है ना। गिनी चुनी 2-3 चीजें हैं, 2-3 पॉइंट्स हैं, बस वो आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ। बुक कैसे मिलेगी? बुक आने दो फिर बता देंगे, ऑनलाइन मिल जाएगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सब जगह। ठीक है, चलो आ जाओ अब। तो शुरू करते हैं इसका मेस। ये 2 बेचारे नन्हे मुन्ने बच्चे आपको दिख रहे हैं, है ना। ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। तो ये दोनों जो हैं टक्कर मारने वाले एक दूसरे को। देखो सबसे पहले आप यहां पे समझिए कि जो जिसको हम बोलना चाहिए जल या पानी कितने प्रकार का होता है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो एक होता है जी शांत जल। शांत जल को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टिल वाटर। और दूसरा होगा बहता हुआ जल। बहता हुआ जल, बहता हुआ जल मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें एक फ्लो होगा, फ्लोइंग वाटर, जो बह रहा होगा। अब इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है, इसके लिए उदाहरण आप ले सकते हो शांत जल के लिए तालाब, है ना। इंग्लिश में हम इसको कहें तो पॉन्ड, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और बहते हुए का बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा आपके लिए नदी। ठीक है, नदी आप ले लीजिए, जिसे हम बोलेंगे रिवर। ठीक है, अब आप बहुत बेसिक डिफरेंस दोनों में जानते हैं, कुएं में और नदी में क्या डिफरेंस होता है। कुएं में अगर हम यहां बात करें तो कुआं, या फिर हम कहें कुएं में तो हालांकि नाव चलेगी नहीं, तो हम कुएं को अगर साइड कर दें, है ना, तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है तालाब। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या तालाब में धारा होती है? धारा को इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रीम। क्या इसमें धारा होती है? नहीं। लेकिन क्या इसमें होती है? हां। बस इतना आपको समझना है। अगर मैं आपसे कहूंगा कि भाई साहब आप एक नाव को तालाब में चलाओ, तो आप कहोगे सर तालाब में चलाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तालाब में कोई रोक टोक करने वाला ही नहीं है, आप किधर भी चले जाओ, क्योंकि उसमें धारा नहीं होती। मेन खेल इस चैप्टर में किसका है? स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब धारा, है ना। क्योंकि तालाब में कोई धारा होती नहीं, कोई उसमें फ्लो होता नहीं, तो आप नाव को जिधर ले जाओगे उधर चलेगी। मतलब तालाब में नाव हमेशा उसकी एक्चुअल स्पीड से चलेगी, जो उसकी रियल स्पीड है उसी से चलेगी। लेकिन नदी में ऐसा नहीं होता, है ना। मान लीजिए कि आपकी ये नदी है ना, इसमें पानी इस तरफ बह रहा है, ठीक, पानी इधर बह रहा है, और ये आपकी नाव है, ये आपकी नाव है। अब मुझे बताओ, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो इधर आपकी नाव की जो स्पीड है, इसकी नाव की स्पीड है मान लो 10 किलोमीटर पर आवर।
तो तालाब में, स्टिल वाटर में ये 10 ही रहेगी, 10 है 10 ही रहेगी। लेकिन अगर यहां पे ये 10 किलोमीटर पर आवर है ना, और ये जो आपकी धारा है, मान लीजिए इसका फ्लो 2 किलोमीटर पर आवर है, तो जिस तरफ पानी बह रहा है, अगर आप उस तरफ जाएंगे, जिधर पानी बह रहा है अगर उस तरफ जाओगे, तो उसकी स्पीड जो है 12 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 10 तो उसकी खुद की स्पीड है और पानी का सपोर्ट और मिल जाएगा, तो उसकी स्पीड बढ़ के कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अच्छा, अगर ऑपोजिट आए, सपोज करिए पानी इधर बह रहा है लेकिन आप नाव को इस तरीके से लेके आओगे, तो ऑपोजिट हो गया। मतलब आप इसको सबसे अच्छा आप स्विमिंग से समझिए, तैरने से समझिए। जब आप स्विमिंग करते हो, पानी इधर बह रहा है, आप उल्टे आओगे तो आपको कितना ज्यादा हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, है ना। तो 10 में से 2 माइनस हो जाएगा, आते समय स्पीड क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। मतलब अगर मैं बहते हुए जल या नदी की बात करूं, तो यहां पे कभी नाव अपनी एक्चुअल स्पीड से चलेगी क्या? कभी अपनी एक्चुअल स्पीड से चल ही नहीं सकती। या तो उसकी स्पीड प्लस होगी या उसकी स्पीड माइनस होगी। लेकिन शांत जल में, स्टिल वाटर में, नाव हमेशा खुद की जो रियल स्पीड है उसी से चलेगी। लेकिन जब धारा आ जाएगी, जब भी स्ट्रीम आ जाएगी, तो या तो उसकी स्पीड प्लस होगी या उसकी स्पीड माइनस होगी। बताओ इतना समझे या नहीं समझे? ठीक है, हाँ, लेक को भी ले सकते हैं, लेक इधर आ जाएगा, झील इधर आ जाएगा। इतना अगर आप समझ गए, मतलब इस चैप्टर की आप 90% थ्योरी सीख गए। इतना अगर आपने समझ लिया, जो जो मैंने बारीक बारीक चीजें बताई हैं, ध्यान से सुना है, तो आप हर प्रकार के क्वेश्चंस कर पाओगे, है ना। इसलिए मैंने कहा बी प्रैक्टिकल। अगर आपसे उन्होंने बोला शांत जल, उन्होंने बोला स्टिल वाटर, तो आप समझ जाओ कि बोट अपनी खुद की स्पीड से चलेगी, कोई प्लस कोई माइनस नहीं। जैसे ही उन्होंने बोला रिवर, नदी में चल रही है, धारा है, स्ट्रीम है, तुरंत समझ जाओ कि या तो बोट की स्पीड बढ़ेगी या बोट की स्पीड कम होगी। इतना तो कर सकते हो ना। और पानी के साथ जाओगे, स्पीड बढ़ेगी, ऑपोजिट आओगे, स्पीड कम होगी। प्रैक्टिकल बात है इतनी सारी। अब यहां पे क्या होता है, इसी के लिए यहां पर कुछ नामकरण किया गया है। देखो, जब भी आप धारा की दिशा में जाओगे, ठीक है, धारा के साथ जब आप बहोगे, बहते हुए जाओगे, धारा की दिशा में, है ना, धारा की दिशा में जाना, या इसको बोलेंगे इन दी डायरेक्शन, या इसको मैं और आसान नाम दूं तो विथ स्ट्रीम। ठीक है, धारा की दिशा में जाना मतलब धारा के साथ जाना। तो इसे एक नाम दिया गया है जिसे हिंदी में बोलते हैं अनुप्रवाह। क्या बोलते हैं जी? अनुप्रवाह। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। बस ये शब्द आपकी जान ले लेंगे, अनुप्रवाह या डाउन स्ट्रीम। और अनुप्रवाह या डाउन स्ट्रीम का मतलब आज से आप क्या याद रखोगे कि नाव की चाल प्लस धारा की चाल। नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट, है ना, स्पीड ऑफ बोट प्लस धारा की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये एक टर्म मैंने आपको बता दिया, अनुप्रवाह। बताइए इतना समझ में आया? अब जैसे ही मैंने कभी आपसे कहा कि भाई अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम, तुरंत समझ जाओ पानी के साथ जा रहे हो, है ना, नाव और धारा। यहां पर ये जो 12 है, ये पता है क्या है? ये है अनुप्रवाह, ये है डाउन स्ट्रीम, 10+2। और ठीक इसी प्रकार अगर हम धारा के विपरीत बात करें, धारा के विपरीत आने की कभी बात करते हैं, ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट ऑफ स्ट्रीम, है ना, जो भी यहां पे करेक्ट लगे, ऑफ लगा दिया, आप देख लेना, ग्रामेटिकल रॉन्ग भी हो सकता है वो, है ना। मतलब हमें धारा के विपरीत आना है। इसको इंग्लिश में कहा, हिंदी में कहा जाता है ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या हो जाता है इंग्लिश में? अपस्ट्रीम। तो आज से आपको कभी भी ऊर्ध्व प्रवाह सुनने को मिले तो समझ जाना कि नाव की चाल में से क्या घटा रहे हो आप घटा रहे हो धारा की चाल।
है ना, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये है वो दोनों शब्द, है ना। तो यहां पे ये 8 क्या है, यहां पर ये जो 8 है ये ऊर्ध्व प्रवाह है, ये अपस्ट्रीम है। और ये सारा जितना नाटक है, ये जितनी नौटंकी है, ये सब किस में होंगी जी, ये सब बहते हुए जल में होगी। शांत जल में कुछ है ही नहीं, शांत में बस एक ही चीज है, नाव की जो स्पीड है। लेकिन ये जितनी घटनाएं होंगी ये सब किस में होंगी, जहां धारा होगा, जहां धारा होगी मतलब जहां पे स्ट्रीम होगी। बताइए, इतना क्लियर है? हाँ, डन है। और ये दो चीजों पे विशेष ध्यान रखना, आपका जो स्टिल वाटर होगा उसमें बोट एक्चुअल स्पीड से चलेगी, लेकिन यहां कभी उसकी एक्चुअल स्पीड होगी नहीं, या तो स्पीड प्लस होगी या स्पीड माइनस होगी। चले, चलो अब आपको प्रश्नों की तरफ लेकर चलते हैं। रूल नंबर 1, हर प्रश्न को बहुत अच्छे से रीड करिएगा, और आपको जितना भी बेसिक बताया है बस उतने को आप माइंड में रखिए, और 2-3 क्वेश्चंस तक पेशेंस रखिए, बाकी सब चीजें आपको बनने लगेंगी। ठीक है, पढ़िए आप क्वेश्चन को। यहां पर मेन चीज पता है क्या होती है, इस चैप्टर में विशेषकर आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करना है ना। आप कभी भी ये मत देखो कि डेटा क्या दिया है, फर्स्ट ये फाइंड करो कि आपसे पूछा क्या है, आपको आंसर किस चीज का देना है, आपको क्या बताना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो फर्स्ट आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है जी। अब देखो, शांत जल में नाव की चाल 55 किलोमीटर 10 घंटे में 55 किलोमीटर 10 घंटे में तय करती है। नाव नदी में चलाई जाए जहां धारा की चाल 2 है, अनुप्रवाह में 45, ऊर्ध्व प्रवाह में 28 जाना है, कितना समय लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, रिक्वायरमेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम उस पर बात कर रहे हैं। आपको जाना है अनुप्रवाह, ठीक है, अनुप्रवाह को इंग्लिश में बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। कितना जाना है जी, 45। और ऊर्ध्व प्रवाह में आना है आपको कितना, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, है ना। अब अपस्ट्रीम में कितना आना है, 28। ये तो डिस्टेंस हो गई, और डिस्टेंस को अगर स्पीड से डिवाइड करेंगे तभी तो टाइम मिलेगा। तो आपको स्पीड चाहिए। अपस्ट्रीम का मतलब होता है बोट प्लस स्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है बोट माइनस स्ट्रीम। बोलो हां या ना, यही चाहिए। अच्छा, स्ट्रीम की स्पीड, धारा की चाल ऑलरेडी गिवन है, वो है 2, मतलब मुझे 45। बोट की स्पीड नहीं पता, लेकिन स्ट्रीम की स्पीड तो मुझे पता है ना, स्ट्रीम की स्पीड तो मुझे पता है। तो अब मुझे समझ में आया कि मुझे केवल और केवल बोट की स्पीड निकालनी है, नाव की चाल मुझे निकालनी है। तो आइए नाव की चाल कैसे निकालेंगे, इस बात को समझते हैं। ये कहां से पता चलेगा, शांत, मैंने क्या बोला था, शांत जल में स्टिल वाटर से ही आपको बोट की एक्चुअल स्पीड, रियल स्पीड पता चलेगी। तो बोट 55 किलोमीटर की डिस्टेंस 10 आवर्स में कवर करती है, मतलब बोट की खुद की अपनी रियल स्पीड कितनी है, 5.5 किलोमीटर पर आवर। ये बोट की रियल स्पीड है। अब इसको रख दो तुम यहां, 5.5 5.5, राइट। सो 45 डिवाइडेड बाय 7.5 एंड 45 डिवाइडेड बाय 3.5, राइट। इससे अगर मैं कैंसिल करूंगा तो ये एग्जैक्ट 6 बार कैंसिल होगा, और इससे अगर मैं कैंसिल करता हूं तो ये हो जाएगा कितना, अरे यार 28 है, 28 है ना। इससे अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये होगा 8 बार, तो टोटल मुझे कितने आवर्स लगे, 14 आवर्स लगे। दिस इज योर आंसर। मैंने आपको एक एक चीज लिख के बताई है, इतना लिखने की जरूरत थी नहीं, लेकिन मैंने आपको सोचना कैसे है ये सिखाया कि आपको क्या निकालना है। आपको डिस्टेंस पता थी, आपको स्ट्रीम की स्पीड पता थी, बोट की स्पीड नहीं पता थी, और बोट की स्पीड यहां से निकली, इस वैल्यू को हमने यहां रखा, टाइम हमें पता चला,
कि 6 घंटे जाने के 8 घंटे आने के 14 आवर्स लगेंगे। दिस इज योर आंसर ए। क्लियर है, समझ गए? तो ये तालाब था, ये नदी में नाव चल रही थी, है ना। बस ये अनुप्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह सुना तो तुरंत आप हाई अलर्ट पे आ जाया करो। नेक्स्ट करिए जी। एक नाव अनुप्रवाह में 400 किलोमीटर 10 घंटे में तय करती है। धारा की चाल 8 है, शांत जल में 24 किलोमीटर। अब देखो क्या करना है आपको। शांत जल मतलब बोलते हैं स्टिल वाटर। आपको 24 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, कितना टाइम लगेगा? मतलब शांत जल में केवल और केवल एक ही चीज होती है और वो होती है स्पीड ऑफ बोट। तो अगर मुझे बोट की स्पीड पता चल गई मैं आंसर दे दूंगा, है ना। अब देखो ऊपर 400 किलोमीटर अनुप्रवाह मतलब डाउनस्ट्रीम। आपने 400 किलोमीटर की डिस्टेंस 10 आवर्स में कवर करी है। मतलब ये क्या है? ये है 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अनुप्रवाह है, डाउनस्ट्रीम है, मतलब ये दो चीजों का सम है, दो चीजों का योग है। ये है नाव प्लस धारा, दोनों मिलाकर 40 है। क्यों? क्योंकि ये अनुप्रवाह है। ये 40 स्पीड बोट की है, लेकिन इसके अंदर स्ट्रीम भी इंक्लूड है। और आपसे कहा है स्ट्रीम की स्पीड 8 है, तो 40 बोट की स्पीड नहीं पता, स्ट्रीम की स्पीड 8 है, 40 में से 8 गया तो मुझे पता चला कि बोट की एक्चुअल में स्पीड कितनी है जी? 32 है। इसको रखेंगे यहां। तो 24 किलोमीटर जाना है, 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है। कितना टाइम लगेगा? 8 3 जा 8 4 जा, मतलब 3/4 आवर्स। और आवर्स को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे सो दिस इज 45 मिनट्स, 45 मिनट। यह आंसर है आपका। हाँ, करंट का मतलब भी स्ट्रीम ही होता है ना। करंट बोल दो आप इसको या इसको स्ट्रीम बोल दो, बोथ आर सेम, है ना। दोनों का मतलब धारा ही होता है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। बताओ, अच्छा महसूस कर रहे हो अभी? ऑक्सीजन लेवल ठीक ठाक? ठीक है। डन है भाई। 400 किलोमीटर 10 घंटे में दिस इज सम ऑफ बोट प्लस स्ट्रीम। मैंने आपसे क्या कहा? अनुप्रवाह का मतलब होता है ये दोनों, नाव और धारा, बोट और स्ट्रीम। तो ये जो स्पीड आएगी ये दोनों का सम है। स्ट्रीम 8 है तो बोट की स्पीड क्या होगी? 32। और ये इसकी रियल स्पीड है। बोट तो 32 थी, वो तो पानी के साथ जा रही होगी तो स्पीड 40 हो गई, लेकिन 40 उसकी रियल स्पीड नहीं है, उसकी रियल स्पीड 32 है। बोट की खुद की स्पीड 32 है। और जब आप शांत जल में जाओगे, तालाब में जाओगे, तो वहां तो हमें बोट की चाहिए ना, हमें बोट प्लस स्ट्रीम नहीं चाहिए, हमें नाव की चाल चाहिए जो रियल में 32 है। ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, ओके। और देखो, जिनको कम समझ में आ रहा है, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है, वैसे अभी मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि कंफ्यूजन होना चाहिए, लेकिन एक कमी आपकी तरफ से आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप पोर्ट्रेट से लैंडस्केप हो जाओ, फुल स्क्रीन पे पढ़ो और मेरे शब्दों पे ध्यान दो, है ना। कुछ लोग इतने खतरनाक सवाल पूछते हैं, जैसे किसी ने पूछा है कि सर यहां पे 55 कहां से आ गया। मतलब आपका ध्यान ही नहीं है ना। आप प्रश्न ना पढ़ रहे हो ना मेरी बातें सुन रहे हो, तो मैं ऐसी चीजें आपको बताऊंगा भी नहीं। अगर कोई बच्चा सिंसियरली पढ़ेगा तो ऐसे इतने बच्चों वाले सवाल आप पूछ ही नहीं सकते। ठीक है, तो फुल स्क्रीन पे पढ़ा करो, बात माना करो मेरी।
अनुप्रवाह में नाव की चाल 40 है, ऊर्ध्व प्रवाह में 28 है और 2.5 घंटे। चलो अब आपको सिखाते हैं दो। देखो मैं आपको पहले ये पूरा आपको सिखाया है ना, ये पूरा आपको घटनाएं पूरी सिखाई। अब बस एक चीज और सिखा रहा हूं, ये एक यहां पे कंसेप्ट और सिखा रहा हूं। इसके बाद पूरे चैप्टर में कोई कंसेप्ट नहीं आएगा, सारे प्रश्न जितना पढ़ा है उसी से आएगा, है ना। हमने ये सीखा अभी थोड़ी देर पहले। अब आपको क्या सिखा रहा हूं सुनिएगा ध्यान से। अगर नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट, नाव की चाल चलेगा ना इंग्लिश मीडियम वालों को इतना, नाव की चाल में अगर धारा, स्ट्रीम की स्पीड, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल को, है ना, धारा की चाल को अगर जोड़कर आधा कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो ऑलवेज आपको क्या मिलता है। अरे यार उल्टा लिख रहा हूं, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा लिख रहा हूं मैं। ऐसे समझो आप, अनुप्रवाह की चाल, अनुप्रवाह की चाल, है ना, और अनुप्रवाह को हम क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, प्लस ऊर्ध्व प्रवाह की चाल, ऊर्ध्व प्रवाह की चाल, स्पीड इन अपस्ट्रीम। अगर इन दोनों को प्लस करके हाफ कर दिया जाए तो आपको मिलती है नाव, मतलब बोट की स्पीड। और वो भी कौन सी वाली, रियल वाली। और रियल वाली का मतलब क्या हुआ, उसकी एक्चुअल, मतलब शांत जल वाली। ठीक है जी। दूसरा, अगर इस प्लस को मैं माइनस कर दूं, अगर मैंने कहा कि अनुप्रवाह की चाल, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, ठीक है, माइनस ऊर्ध्व प्रवाह की चाल, स्पीड इन अपस्ट्रीम, माइनस करके अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए, सो यू विल ऑलवेज गेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब धारा की चाल। स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब इसको आप करंट बोल दो या स्ट्रीम बोल दो, एक ही बात है, ये आपको मिलेगा। तो ये दो चीजें आप और याद रखिएगा। इसी के साथ इस चैप्टर के कंसेप्ट होते हैं खत्म। अब बस जितना पढ़ा है उतना यूज करना है, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाता हूं, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं ना। जैसे मान लो मैंने कहा कि कोई बोट है, इसकी रियल स्पीड 20 है ना, और एक स्ट्रीम ले लेते हैं, धारा ले लेते हैं, ये जो है आप मान लीजिए कितनी है, 4 है। अगर मैं कहूंगा कि मुझे डाउनस्ट्रीम बताइए, अनुप्रवाह बताइए, तो आप कहोगे 20 + 4 24। मैं आपसे पूछूंगा अपस्ट्रीम बताइए, ऊर्ध्व प्रवाह बताइए, तो आप कहेंगे 20 - 4 दैट इज 16, ऐसे ही बोलोगे। प्लस करोगे तो डाउनस्ट्रीम, माइनस करोगे तो अपस्ट्रीम। अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, मान लो आपको यह ना पता हो और ये दोनों दिए हों, ये दोनों दिए हैं, और मैं आपसे पूछूं बताओ बोट की स्पीड क्या है, तो दोनों को आप प्लस करोगे, दोनों को क्या करोगे, प्लस करोगे। 24 + 16 होता है 40, और 40 का हाफ कितना होता है, वो होता है 20। दोनों को माइनस करोगे, 8 का हाफ कितना, 4, तो ये आ जाएगा। मतलब हमने इनको प्लस माइनस करके ये निकालना सीखा, इनको प्लस या माइनस करके हाफ करने से ये आ जाएंगे, हमने ये चीज सीखी। अब तो समझ गए कि हम कर क्या रहे, ठीक। चलो अब आ जाओ जरा इधर। आपसे बोला है अनुप्रवाह की चाल और ऊर्ध्व प्रवाह की चाल। शांत जल में जाना है 2.5 घंटे, मतलब मुझे बोट की स्पीड चाहिए। अगर मुझे बोट की स्पीड पता चल जाती है और उसे 2.5 आवर्स तक चलाऊंगा तो मुझे डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो बोट की स्पीड का फॉर्मूला क्या है, अनुप्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह को जोड़ के आधा, 40 + 28 का हाफ करेंगे तो 40 + 28 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज 68/2, मतलब यह है 34 km/h। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रियल स्पीड है। तो 34 की स्पीड से अगर 2.5 चलाएंगे, सो यू विल गेट 85 किलोमीटर। सी इज राइट आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया।
अब समझ गए? ठीक है, दोनों को प्लस करके हाफ करोगे बोट की स्पीड, माइनस करके हाफ करोगे स्ट्रीम की स्पीड। स्ट्रीम की हमें जरूरत नहीं थी, हमें केवल बोट की जरूरत थी, तो मैंने 40 प्लस 28 का हाफ किया, 68 का हाफ 34, 34 बोट की स्पीड है, 2.5 आवर्स तक रन किया, सो 85 किलोमीटर इज आंसर। हाँ हाँ हेमंत, इन्हें एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बोल दो। मैं बी प्लस एस लिख रहा हूं, है ना, मैं बी प्लस एस लिख रहा हूं, कोई इसे एक्स प्लस वाई लिखता है, कोई इसे वी प्लस यू लिखता है, ये कोई मतलब नहीं है, इन कुछ भी लिखो क्या फर्क पड़ता है। चलिए, अगर आप इसकी ओर गहराई में जाओगे तो आप समझोगे कि सर ये एक प्रकार का एवरेज ही है, एवरेज ही कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, है ना। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, जैसे आप ये अभी मत देखना क्वेश्चन, मैं जो बोल रहा हूं वो देखना। बोर्ड की स्पीड 20 है, स्ट्रीम की स्पीड 4 है, तो आपसे मैं पूछूंगा कि बताओ डाउनस्ट्रीम क्या है। डाउनस्ट्रीम मतलब क्या होता है, अनुप्रवाह, तो 20 प्लस 4 24। मैं आपसे पूछूंगा ऊर्ध्व प्रवाह बताओ, अपस्ट्रीम बताओ क्या होगा, तो 20 माइनस 4 मतलब 16। तो आप देखो कि बीच में क्या था, 20 था, आप 20 से यहां गए तो +4 हुआ, 20 से यहां गए तो -4 हुआ। तो आप अब मैं आपसे कहूं कि यहां मिड वैल्यू मिसिंग है, तो बताओ दोनों तरफ से डिफरेंस सेम है, तो आपको इन दोनों का एवरेज ही तो निकालना है। जितना डिफरेंस यहां है उतना ही यहां है, तो आपको एवरेज ही तो निकालना है। तो आपने 16 प्लस 24 को हाफ किया, तो आपको मीन वैल्यू मिल गई, मीडियन मिल गया, मतलब सॉरी, आपको एवरेज वैल्यू मिल गई। और अगर आपने इनका डिफरेंस लेके हाफ किया तो दोनों में डिफरेंस, भाई यहां से यहां तक में कितना डिफरेंस है, 8 का है, 8 का हाफ किया तो 4 इधर 4 इधर। तो थोड़ा सा आप इस तरीके से सोचोगे तो समझ में आएगा फॉर्मूले कैसे बने, कोई उसमें दम नहीं है बनने में। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। अनुप्रवाह में, ऊर्ध्व प्रवाह में एक नाव को देखो, इस बार क्या है, आप पहले रिवर 1 में नाव चलाते हो, फिर इधर से नाव को उठा के रिवर 2 में ले जाते हो, है ना। पहले एक रिवर में चलाते हो, फिर दूसरी रिवर में चलाते हो। आपको यहां कहा गया है कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 50 और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 35। तो अगर आप इन दोनों को प्लस करके हाफ कर दो, है ना, दोनों को अगर आप 50 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आपको बोट की स्पीड मिलेगी 42.5। अगर इन दोनों को माइनस करके हाफ करोगे, सो 15/2, आपको स्ट्रीम की स्पीड पता चलेगी 7.5। बताइए इतना समझ में आया क्या, है ना। इतना तो आसान था, हम दोनों को अगर प्लस करके हाफ कर देंगे तो बोट की स्पीड, माइनस करके हाफ करेंगे स्ट्रीम की स्पीड। अब मैं इस नाव को उठा के इधर ले जाऊंगा, है ना। समझ लो आप कि अभी हम इसको नर्मदा नदी में चला रहे थे, है ना, अभी इसको कहां चला रहे थे, नर्मदा नदी में। अब मैं इस नाव को गंगा में ले जा रहा हूं, है ना, नर्मदा नदी से इसको गंगा नदी में हम ले जा रहे हैं। तो नाव तो हमारी वही है, नाव की स्पीड तो सेम रहेगी, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि दूसरी जो रिवर है इसकी स्पीड पहले वाली से डबल है, मतलब गंगा नदी का जो फ्लो है वो नर्मदा से डबल है। तो हम जब अपनी बोट को इधर उठा के लाएंगे तो हमारी बोट कहेगी सर आप तो कहीं भी ले जाओ, हम तो इतना ही चल पाएंगे। लेकिन जब हम इधर गए तो हमें पता चला कि यहां की स्पीड यहां से डबल है, तो इधर स्पीड, अगर इधर नर्मदा नदी का फ्लो 7.5 था तो इधर का फ्लो डबल है, मतलब इधर का फ्लो कितना है 15 है ना। अब दूसरी नदी में ऊर्ध्व प्रवाह में 2 घंटे चलना है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऊर्ध्व प्रवाह, मतलब अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में आपको कितने घंटे चलना है जी, 2 घंटे चलना है। तो 42.5 माइनस 15, ऐसा करके आपको 2 घंटे चलना है। तो अगर आपने इसको माइनस किया तो क्या आपको यहां पे 27.5 मिलेगा क्या,
और इसको अगर आप करोगे तो 55 किलोमीटर आ जाएगा। ये आपका आंसर है, 55 किलोमीटर। वेरी गुड, कई बच्चों का आंसर आया है। समझे, ये बोट है, ये स्ट्रीम है, बोट सेम रहेगी, स्ट्रीम डबल हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है। और आपको डाउन स्ट्रीम की जगह अपस्ट्रीम जाना है, ऊर्ध्व प्रवाह जाना है, उल्टे आना है, तो बोट माइनस स्पीड, ऐसे आपको 2 घंटे तक चलना है। 2 घंटे में कितना चलोगे? 55। चलिए जी, आ जाइए। पढ़िए इसको भी अच्छे से। यहां थोड़ा सा टाइम एंड डिस्टेंस वाला कंसेप्ट लगेगा, हालांकि आप सभी बहुत जल्दी आंसर दे दोगे। ओके, डन है। ओके, वेरी गुड। दो स्थानों के बीच की चार आंसर आप सब बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूं आपने क्या किया। आपने कहा 108, 15 और 12, 15 प्लस 12, 27, 4 बार कट रहा है, यही होगा आंसर। और क्या होगा, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो आपका तुक्का बिल्कुल सही बैठा है, बिल्कुल सही आपका आंसर है। लेकिन इसका कंसेप्ट समझना होगा, क्योंकि वो आपने सोचा नहीं होगा कि एक्चुअल में हो ये रहा है ना। दो पॉइंट्स हैं, एक नाव इधर खड़ी है, एक नाव इधर खड़ी है ना। मान लीजिए पानी का फ्लो इस तरीके का है और पानी इधर जा रहा है ना। बट क्योंकि एक नाव इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, तो एक हो जाएगी डाउनस्ट्रीम मतलब अनुप्रवाह, एक हो जाएगी अपस्ट्रीम मतलब ऊर्ध्व प्रवाह, है ना। तो इसकी स्पीड क्या होगी? b प्लस एस। इसकी स्पीड क्या होगी? b माइनस एस। इसकी कंबाइंड स्पीड को अगर मैं S1 बोल दूं और इसकी कंबाइंड स्पीड को अगर मैं S2 बोल दूं, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 108। तो याद करो, मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट बताया था। हम देखते थे कि दोनों तरफ डिफरेंस कितना है एंड रिलेटिव स्पीड। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? सो दैट इज 108। क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में S1 प्लस S2 होता है। तो S1 कितना है जी? B प्लस एस। और S2 कितना है? B माइनस एस। ठीक है, सॉरी यहां प्लस आएगा, और प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आपका तुक्का जो है बैठ गया, है ना। एक स्पीड 15 है, एक 12 है, तो 108 डिवाइडेड बाई 27, आंसर इज 4। कंसेप्ट क्या है वो मैंने आपको समझाया, बाकी करना इतना ही था, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको ये सब पिक्चर भी पता होनी चाहिए कि हमने किया क्या है एक्चुअल में। यस, क्योंकि स्ट्रीम तो होगी, लेकिन स्ट्रीम प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए अपना b प्लस बी बचेगा। तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करिए जी।
एक नाव अनुप्रवाह में 2 घंटे उतनी दूरी ऊर्ध्व प्रवाह में 3 घंटे में तय करती है। धारा की चाल 4 है, तो आपको बताना है स्पीड क्या होगी बोट की। देखो, मुझे एक बात बताओ, एक बार जा रही है नाव अनुप्रवाह में, ठीक है। अनुप्रवाह में जाना मतलब डाउनस्ट्रीम में जाना। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है बी प्लस एस, नाव प्लस धारा, इंटू लगने वाला टाइम। उतना ही डिस्टेंस कवर करती है जितना वो ऊर्ध्व प्रवाह में अपस्ट्रीम में कवर करती है। और अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, बी माइनस एस इंटू टाइम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर डिस्टेंस में आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस में आएगा। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड जो है वो सेम है। ठीक है जी। तो देखो, आपको बोट की स्पीड नहीं पता, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, धारा की चाल कितनी है 4, और अनुप्रवाह में कितने घंटे लगते हैं 2। इधर आ जाओ, नाव की चाल नहीं पता, धारा की चाल कितनी है 4, और ऊर्ध्व प्रवाह अपस्ट्रीम में कितने समय लगता है 3 लगता है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2b प्लस 8, ये आपका हो जाएगा 3b माइनस 12। 3 में से 2 जाएगा तो b बचेगा, 12 इधर आके 20 हो जाएगा। स्पीड ऑफ बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर। ए इज आंसर। ठीक। कभी बोट नहीं देंगे स्ट्रीम पूछेंगे, स्ट्रीम नहीं देंगे तो बोट पूछेंगे, बस ऐसे ही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इजी। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन करके बताइए। इंग्लिश में क्या है भाई, अ बोट कवर्स डिस्टेंस इन 2 hours एंड द सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। यहां पे डाउनस्ट्रीम वर्ड मिसिंग है, डाउनस्ट्रीम। ठीक है, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम इन 2 hours होना चाहिए था, डाउनस्ट्रीम वर्ड नहीं है वहां पे। हम्म, देखो, एक तरफ अपना डाउनस्ट्रीम, एक तरफ अपस्ट्रीम। बोट की स्पीड नहीं पता, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 1.5। बोट की स्पीड नहीं पता, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 1.5, है ना। एंड डाउनस्ट्रीम का टाइम 3 है, इधर 3.5 मत रख देना, अपस्ट्रीम का 3.5 है, ये आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा 3b, और ये हो जाएगा आपका 3.5, है ना, मतलब 0.5 बचेगा। और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, चलो आप इसको कर लेना आराम से, आपका आंसर 19.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 19.5 बी आंसर आएगा इसका। ठीक है, मेन तो ये समझ गए ना, बी प्लस एस इंटू टाइम, बी माइनस एस इंटू टाइम, सॉल्व करोगे ये आंसर आपका आराम से आ जाएगा। इसको करिए। हम्म, विशाल इतनी इंग्लिश आनी चाहिए मेरे भाई, कोई हमने एकदम प्योर इंग्लिश में तो कुछ बोला ही नहीं है।
बुरा तो इंग्लिश मीडियम वालों को लगना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए कि सर आप हिंदी में ज्यादा बोलते हो। एक क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी इंग्लिश क्या बोल दी, तुम तो परेशान ही हो गए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो यार तुम, हिंदी इंग्लिश के चक्कर से ऊपर उठो। एग्जाम में क्या करोगे? शांत जल में नाव की चाल 15 है ना, और नाव ऊर्ध्व प्रवाह में किसी दूरी को तय करने में अनुप्रस्थ 3 गुना। देखो कुछ नहीं है, एक तरफ आप डाउनस्ट्रीम लिख दो, एक तरफ अपस्ट्रीम लिख दो, अनुप्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह, बस खुश। इधर आपका b प्लस एस आ जाएगा इनटू टाइम, इधर आपका b माइनस एस आ जाएगा इनटू टाइम। ठीक है, आपको इस बार क्या दिया है, आपको इस बार बोट की स्पीड दी है ना, और स्ट्रीम की स्पीड आपको निकालनी है। नाउ टाइम, जो टाइम के बारे में बोला गया है ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आपसे बोला है नाव द्वारा ऊर्ध्व प्रवाह में जो समय लिया वो अनुप्रवाह का 3 गुना है। अपस्ट्रीम में जो टाइम लगा है वो डाउनस्ट्रीम का 3 टाइम्स है। ऊर्ध्व प्रवाह का टाइम अनुप्रवाह का 3 गुना है, तो कुछ मत करो, मान लो यहां 1 घंटे लगे होंगे तो यहां 3 टाइम्स मतलब 3 गुना लगा होगा। इतना सा करना था, है ना। 1 का मल्टीप्लाई करोगे नो चेंज, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो -3s, और ये बनेगा -3 इधर आएगा 4s हो जाएगा, 15 माइनस होगा 30, 30 को सॉल्व करोगे 7.5 किलोमीटर पर आवर, ये स्ट्रीम आ गई। ठीक है, ये चैप्टर ऑल एग्जाम में आता है क्या? आपको भारत के पॉइंट से पूछ रहे हैं कि दूसरे देशों के हिसाब से ही पूछ रहे हैं, ये पहले बताओ। केवल भारत की सरकारी नौकरियों का आप पूछ रहे हैं कि दूसरे देशों की भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना है? फिर बताते हैं हम। 7.5। नेक्स्ट, पढ़िए इसको अच्छे से। कोई बात नहीं। शांत जल में नाव की चाल, नाव मतलब इंग्लिश में बोट, धारा मतलब स्ट्रीम, है ना। इसकी स्पीड 8x है तो इसको आप x ले लो। देखो मैं आपको अब यहां पे एक चीज और बता रहा हूं, अगर आपसे मैं यहां पे कहूं तो आप एक चीज समझना, इस चैप्टर में हमें थोड़ा सा x का यूज भी करना पड़ेगा और कहीं कहीं पे हमें ऑप्शंस का भी यूज करना पड़ेगा, मतलब, और या फिर अपनी जो मेथड है। तो इस चैप्टर में क्या है, थोड़ा मिला जुला काम करना पड़ेगा। मेथड, कई जगह मेथड जितनी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी कि वो ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एक्स से जल्दी हो जाएंगे। तो हमें जब जैसा क्वेश्चन होगा वैसी मेथड का यूज करना पड़ेगा, और ये आप प्रैक्टिस से खुद समझ जाओगे, है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन आया है, तो अब जैसे ये क्वेश्चन आएगा आप समझ जाओगे क्या करना है। ठीक है, आपसे कहा गया है अनुकूल, अच्छा हिंदी वाले ध्यान रखना, अनुकूल मतलब अनुप्रवाह, प्रतिकूल मतलब ऊर्ध्व प्रवाह, है ना, एक ही बात है, दोनों का मतलब सेम है। तो आपको अनुप्रवाह में जाना है, अनुप्रवाह का मतलब होता है डाउनस्ट्रीम, और ऊर्ध्व प्रवाह में आना है मतलब होता है अपस्ट्रीम। जाना है आपको 36 और आना है आपको 42। अब मुझे बताओ, अनुप्रवाह डाउनस्ट्रीम मतलब होता है b प्लस एस, मतलब आप 9x से गए, b माइनस एक्स, आप 7x से वापस आए, तो आपको जाने आने में कितना टाइम लगा, 5। 36 गए 8x प्लस एक्स से, 42 आए 8x माइनस एक्स से, और आपको कितने घंटे लगे जी, जाने प्लस आने का कितना टाइम लगा, 5। आप बोलोगे यहां टाइम क्यों आया, ये क्या है, स्पीड है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, टाइम। तो इसका टाइम प्लस इसका टाइम इज इक्वल टू 5 आवर्स। नाउ इट इज वेरी इजी फर्दर, 9 से कैंसिल होगा 4, 7 से कैंसिल होगा 6, ठीक है, 4x, ये 4/x 6/x, तो एलसीएम तो आपका x ही रहेगा क्या, ठीक है। ये दोनों जुड़कर क्या बन जाएंगे, 10, इक्वल में हो जाएगा 5, 5 से ये कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू क्या मिल गई जी, x की वैल्यू 2 मिल गई।
2 का मल्टीप्लाई 8 में कर दो, स्पीड ऑफ बोट इज 16। 2 का मल्टीप्लाई x में कर दो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2। क्या पूछा है? स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, 16। ये हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता ही है, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सब में आएगा। ठीक है, राइट। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल में टाइम, बस ये हम लगा रहे हैं। इसको करके बताओ। हम्म, देखिए, आपको जाना है 30 और आना है 9, है ना? अब आप बताओ, इस बार उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया। बी और एस का रेशो समझना। नाव की स्पीड धारा से 50% ज्यादा है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। मतलब अगर मैं इसको 2 लूंगा तो ये होगा 3, तो रेशो क्या बनेगा? 2x और 3x। बोट की स्पीड स्ट्रीम से 50% ज्यादा है। अगर स्ट्रीम को हम 2x लेंगे तो वो होगा 3x, है ना? तो जब आप जाओगे तो 3 + 2 5x, जब आओगे तो 3 - 2x, और आने जाने में कितना समय लगा जी? 5 घंटे लगे आपको। सो दिस इज व्हाट? 6/x, दिस इज 9/x इक्वल में 5। 9 + 6 15, अपॉन में 5 और x को उधर ले जाते हैं। x की वैल्यू आपको मिल गई 3। 3 का मल्टीप्लाई कर दो 9 और 6, तो आपसे पूछा है 9। 9 मतलब 9, 9। हाँ, अपोजिट सेम बोल सकते हैं, लेकिन अपोजिट सेम से आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अपोजिट सेम रिलेटिव में अपोजिट प्लस होता है, लेकिन यहां अपोजिट में माइनस होता है, तो इसलिए अपोजिट और सेम नहीं बोलते हैं, कंफ्यूजन बढ़ेगा। ठीक है, डन है। चलो, इसके बाद टाइप चेंज है, यहां से अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। तो आज यहीं रुकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़े बेसिक इस चैप्टर के क्लियर हुए होंगे, थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे होंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को समझेंगे तो आपको काफी आनंद प्राप्त होगा, आपको लगेगा यार सही है, मजा है। ठीक है, हाँ, ठीक। हाँ, स्टैटिक वाटर, यहां किसने बोला स्टैटिक वाटर है? स्टैटिक वाटर में नाव चल कहां रही है? चल तो अनुप्रवाह ऊर्ध्वप्रवाह में रही है ना। चलो जी, ओके, चलो, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो और सब खुश रहो। ठीक है, बाय बाय।